देखिए, ज्योग्राफी में इसके पहले आप लोग मानव भूगोल का एक परिचय पढ़ चुके हैं, यानी कि लेसन 1 आपका वहाँ पे ख़त्म हो गया था। आज हम लोग लेसन 2 को पढ़ेंगे, जिसका नाम है विश्व में जनसंख्या वितरण, उसका घनत्व और उसका वृद्धि। तो काफ़ी अच्छा लेसन है ये, इसको ध्यान से समझिएगा। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि जनसंख्या वितरण क्या होता है। तो कोई बता सकता है कि जनसंख्या वितरण से आपके मन में क्या भाव आ रहा है? बताइए। कुछ भाव नहीं आ रहा है, सब मुर्दा सब बैठा हुआ है। क्या भाव आ रहा है? अरे गधा गधी, जनसंख्या का वितरण मतलब क्या है कि विश्व में जितना भी लोग रहता है सब एक जगह रहेगा क्या? नहीं रहेगा। तो सबका वितरण है ना, विश्व में सबका वितरण है, सब जगह लोग फैला हुआ है, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? जनसंख्या वितरण बोलते हैं। हो गया, बात समझ में आया? तो कोई पूछेगा आपसे कि जनसंख्या वितरण क्या है, तो इसमें लिखिएगा विश्व में जितना भी जनसंख्या है वो सब एक ही जगह नहीं रहता है, बल्कि वो विभिन्न क्षेत्रों में उसका क्या है? फैलाव है। कहीं पे कम है तो कहीं पे ज़्यादा है। इसी को हम क्या कहते हैं? जनसंख्या वितरण। समझ में आया? अब जनसंख्या वितरण को कौन कौन प्रभावित करता है, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, तो इसको समझने से पहले आप सबसे पहले इसका डिफिनेशन लिख लीजिए कि जनसंख्या वितरण किसे कहते हैं। लिखिए, लिखवाए, लिखिए। विश्व में रहने वाले सभी लोग, विश्व में रहने वाले सभी लोग, विश्व में रहने वाले सभी लोगों का निवास विश्व के अलग अलग क्षेत्रों में है, विश्व के अलग अलग क्षेत्रों में है, विश्व के अलग अलग क्षेत्रों में है। किसी स्थान पर कम, किसी स्थान पर कम जनसंख्या तो किसी स्थान पर अधिक जनसंख्या निवास करती है, तो किसी स्थान पर अधिक जनसंख्या निवास करती है। अर्थात सभी जगह जनसंख्या का घनत्व असमान है। अर्थात सभी जगह जनसंख्या का घनत्व असमान है, जनसंख्या का घनत्व असमान है। इसे जनसंख्या वितरण कहा जाता है। हो गया? अब अगला हेडिंग दीजिए, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक। जनसंख्या वितरण को जो प्रभावित करता है वो एक तो हम कह सकते हैं कि भौगोलिक कारक, दूसरा हम लिख सकते हैं आर्थिक कारक, और तीसरा हम लिख सकते हैं सामाजिक और सांस्कृतिक कारक। चलिए समझा जाए। ये आपके एग्जाम में लॉन्ग में पूछता है कि विश्व में जनसंख्या वितरण का कारक क्या क्या है। बात समझ में आया? आखिर जनसंख्या कहाँ पे सघन होती है, कहाँ पे विरल होती है, उसका कारण क्या है।
तो सबसे पहले तो हम लिख सकते हैं भौगोलिक कारण। कारण बहुत सारा है, अब कारण को भी कई सारा श्रेणी में हम लोग बांट सकते हैं। जैसे भौगोलिक कारण हो गया, आर्थिक कारण हो गया, हाँ कारक बोलिए, कारण बोलिए एक ही है, सांस्कृतिक सामाजिक कारक हो गया। बात समझ में आया? अब आप लोग बताइए भौगोलिक कारण में क्या आ सकता है, दिमाग लगाइए। जल, जल की उपलब्धता, हाँ आपूर्ति भी आप लिख सकते हैं। तो जल की उपलब्धता मतलब क्या हो गया, तो जिस स्थान पे जल पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है जिससे कृषि क्या हो सके, आसानी से हो सके, वहाँ पे जनसंख्या ज़्यादा होगा या कम होगा, ज़्यादा होगा। जैसे आप भारत का बात करिएगा तो उत्तर मैदानी क्षेत्र में कई सारे नदियों का प्रभाव होता है, जिस कारण से जल हम लोग को पर्याप्त मात्रा में मिल जाता है, जिस कारण से कृषि अच्छा होता है। इसलिए भारत का आप ज़्यादातर जनसंख्या देखिएगा इसी क्षेत्र में बसा हुआ है कि नहीं। उसके बाद क्या हो सकता है बताइए, जलवायु। अगर कहीं का जलवायु आपके लिए अनुकूल है तो वहाँ पे रहने में भी क्या होगा, आसानी होगा। कहीं का जलवायु अगर अनुकूल है मतलब ठीक ठाक है, वहाँ पे रहने में क्या होगा, आसानी होगा। जैसे आप लद्दाख चल जाइएगा, लद्दाख में इतना ठंडा करता है, माइनस में चला जाता है टेम्परेचर, तो वहाँ रहना क्या है, थोड़ा सा दिक्कत वाली बात है। इसलिए वहाँ का जनसंख्या क्या होता है, कम होता है। जबकि वैसा स्थान जहाँ का जलवायु बहुत अच्छा है, रहने लायक है, वहाँ का जनसंख्या भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। और क्या हो सकता है बताइए, भू आकृति, मतलब कि मैदानी वाले क्षेत्र में जनसंख्या क्या होगा, ज़्यादा होगा। मैदानी और ढलान वाले क्षेत्र में जनसंख्या क्या होगा, ज़्यादा होगा, क्योंकि वहाँ पे सड़क का व्यवस्था आसानी से हो सकता है, कृषि अच्छा से वो लोग कर सकता है, स्कूल वहाँ पे बन सकता है, बहुत अच्छा से घर भी बना सकता है मैदानी इलाका में, या हल्का सा ढलान इलाका है तो। लेकिन अगर वहीं पहाड़ी इलाका है, खाली पहाड़ है, तो सड़क बनाने में दिक्कत, कृषि करने में दिक्कत, तो वहाँ पे जनसंख्या कम होगा या ज़्यादा होगा, कम होगा। अक्सर आप देखे होंगे पहाड़ी क्षेत्र जितना होता है वहाँ पे जनसंख्या ज़्यादा होता है या कम होता है, कम होता है। तो वही यहाँ पे कहा जा रहा है। और क्या हो सकता है बताइए, भूमि। जहाँ का भूमि उपजाऊ है वहाँ का जनसंख्या कम होगा या ज़्यादा होगा, ज़्यादा होगा, क्योंकि भूमि उपजाऊ है तो कृषि बहुत अच्छा होगा, और कृषि अच्छा होगा तो आदमी गदगद, तो वहाँ पे तो रहेगा ही आदमी सब। तो समझ में आया। तो भौगोलिक कारण में ये 4 काफ़ी है। आर्थिक कारण में बताइए क्या हो सकता है, बताइए आर्थिक कारण में क्या हो सकता है, सोचिए, दिमाग लगाइए, आखिर आर्थिक कारण में क्या हो सकता है। खनिज। अब जिस क्षेत्र में खनिज निकल गया, खनिज समझ रहे हैं सब, जिस क्षेत्र में खनिज निकल गया वहाँ पे ऑटोमेटिक कौन पधार जाएगा, कंपनी पधार जाएगा, उद्योग सब आ जाएगा, कल कारखाना लग जाएगा। अब जैसे कल कारखाना लगा तो वहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अब जैसे रोजगार मिलेगा वहाँ का जनसंख्या बढ़ेगा कि घटेगा, बढ़ेगा। बात समझ रहे हैं हम क्या बोल रहे हैं। और एक बताइए, नगरीकरण, और एक क्या हो सकता है, औद्योगिकीकरण। अब ये नगरीकरण और औद्योगिकीकरण ज़्यादा कुछ डिफरेंस है नहीं दोनों में। नगरीकरण क्या है, अब जहाँ पे नगर बन गया है तो वहाँ पे सुख सुविधा भी ज़्यादा होगा, वहाँ का जीवन स्तर क्या होगा, अच्छा होगा, जीवन स्तर अच्छा होगा लेकिन कष्टकारी होगा, ये बात याद रखिएगा। नगर में रहना हो सकता है कि सुविधा वहाँ ज़्यादा है नगर में, लेकिन कष्ट का जीवन भी नगरे में बीतता है, ये बात भी याद रहे। नगर में आपको क्या किस चीज़ का फैसिलिटी मिल जाता है बताइए। एक तो परिवहन का मिल जाता है, स्कूल मिल जाता है अच्छा खासा, अस्पताल मिल जाता है, कॉलेज मिल जाता है। तो ये सब आपको गांव में मिलता है क्या, नहीं मिलता है। गांव का बच्चा को भी ये सब के लिए नगर में आना पड़ जाता है, जिस कारण से नगरों का जनसंख्या क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो ये सब प्रभावित कर रहा है ना इसको, जनसंख्या वितरण को। और एक हम कह सकते हैं औद्योगिकीकरण। तो जैसे औद्योगिकीकरण होगा वैसे जनसंख्या भी क्या होगा, बढ़ेगा। गांव से लोग कहाँ जाएगा, शहर की ओर जाएगा, ताकि उसको वहाँ पे क्या मिल सके, रोजगार मिल सके। बात समझ में आया। और तीसरा है आपका सामाजिक सांस्कृतिक कारण। तो जिस नगर का सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से वो महत्वपूर्ण है तो वहाँ पे तो ऑटोमेटिक जनसंख्या बढ़ना ही है। जैसे काशी, उत्तर प्रदेश में है काशी, काशी का जो मंदिर है उसका सांस्कृतिक महत्व है, तो आप उसके आसपास देखिएगा कितना सारा जनसंख्या बसा हुआ है। आप चले जाइए देवघर, देवघर में लगेगा कि पूरा भारत का इंसान यहीं आकर के बस गया है, जनसंख्या ज़्यादा है
क्योंकि वहाँ पे क्या है, उसका सांस्कृतिक महत्व है देवघर का, आसपास का इलाका में लोग आकर के बसा है। बात समझ में आया? तो यहाँ तक में कोई दिक्कत है? तीनों समझ में आ गया? खुद से लिख लीजिएगा, नहीं लिख पाइए हमको विश्वास है, इसलिए हम लिखवा देते हैं। पहले उससे पहले एक बार अच्छे से समझ लीजिए हर एक टॉपिक को, ताकि दिक्कत नहीं हो। सबसे पहले आपको इसमें लिखना है कि जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक निम्नलिखित हैं। उसमें पहला लिखिएगा भौगोलिक कारक। अब भौगोलिक कारक में भी पहला लिखिएगा जल की उपलब्धता। अब जैसे जल की उपलब्धता हम बोले तो आपको लाइन बनाने के लिए आना चाहिए, तो आप इसमें लिखिएगा जिस स्थान पर जल की उपलब्धता अच्छा होता है वहाँ का जनसंख्या ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, वहाँ पे जनसंख्या का बसाव अधिक हो जाता है, क्योंकि जल हमारे दैनिक जीवन में काफ़ी ज़्यादा क्या है, महत्वपूर्ण है। जल से हम लोग कृषि करते हैं, खेती करते हैं, उसको पीने के लिए प्रयोग करते हैं, और भी बहुत सारा कार्य करते हैं। ये अपने से बैठाना है आपको। फिर उसके बाद जलवायु, तो जिस स्थान का जलवायु अनुकूल होता है वहाँ पे जो जनसंख्या होता है वो भी क्या होता है, अधिक होता है। वो जनसंख्या वितरण को क्या करता है, प्रभावित करता है। जबकि प्रतिकूल जलवायु वाले क्षेत्र में जनसंख्या क्या होता है, कम होता है। उसके बाद भू आकृति है, तो मैदानी और ढलान क्षेत्र वाले में जनसंख्या वितरण को ये क्या करता है, प्रभावित करता है, क्योंकि यहाँ पे खेती आराम से हो सकता है, परिवहन का संचारण अच्छे से हो सकता है, इसलिए ये इसको क्या करता है, प्रभावित करता है। जबकि जो पहाड़ी इलाका होता है वहाँ पे सड़क नहीं बन सकता है, परिवहन का अच्छा से सुविधा नहीं मिल पाएगा, घर उर बनाने में दिक्कत होता है। क्या पता भूस्खलन हुआ और सब घर दे दे के आपका नीचे आ गया, तो दिक्कत है कि नहीं। उसी प्रकार से आपका भूमि है, तो उपजाऊ भूमि जहाँ पे है वहाँ का जलवायु क्या होगा, जनसंख्या क्या होगा, ज़्यादा होगा, क्योंकि वहाँ कृषि अच्छा होगा। उसके बाद खनिज, आर्थिक कारण में क्या बोलिएगा, खनिज। जहाँ पे खनिज मिल गया, खनिज संपदा वाले क्षेत्र में काफ़ी सारा क्या आ जाता है, कल कारखाना आ जाता है, उद्योग आ जाता है, जिस कारण से वहाँ पे लोगों को रोजगार मिलने लगता है, जिस कारण से सब वहीं बस जाता है। तो ये क्या कर रहा है, जनसंख्या वितरण को प्रभावित कर रहा है। उसी तरह से नगरीकरण, तो नगरीकरण हो गया तो नगर का सुख सुविधा को देख करके सब गांव का लोग भी कहाँ पहुंच जाता है, शहर में जाकर के बसना चाहता है, इसलिए ये जनसंख्या वितरण को प्रभावित करेगा। उसी प्रकार से औद्योगिकरण, तो औद्योगिकरण के फलस्वरूप क्या होता है, नया नया कल कारखाना लगता है, जिसके फलस्वरूप गांव के लोग रोजगार के लिए कहाँ चल जाता है, शहर में चल जाता है, जिससे उसको रोजगार मिले। ये भी एक कारण है। सांस्कृतिक और सामाजिक, जिस जगह का महत्व ज़्यादा है वहाँ पे लोगों का जनसंख्या भी क्या होता है, ज़्यादा होता है। खत्म हो गया, आया समझ में। चलिए लिखिए, देखिए स्ट्रक्चर आप लोग को बना लेना है, ठीक है। वहाँ पे भी स्ट्रक्चर जितना आप बनाइएगा आपको उतना अच्छा नंबर मिलेगा। तो आप स्ट्रक्चर के लिए जगह छोड़ दीजिए, बाद में बनाइएगा, पहले हेडिंग देकर के लिखिए। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक निम्नलिखित हैं। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक निम्नलिखित हैं। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक निम्नलिखित हैं। पहला लिखिए भौगोलिक कारक। पहला लिखिए भौगोलिक कारक। अब भौगोलिक कारक में भी पहला लिखिएगा जल की उपलब्धता। पहला लिखिए भौगोलिक कारक, और भौगोलिक कारक में भी पहला लिखिएगा जल की उपलब्धता, और इसमें डैश दे करके लिखिए पहला जल की उपलब्धता, इसमें डैश दे करके लिखिए जल की उपलब्धता में डैश दे करके लिखिए जिस क्षेत्र में जल की उपलब्धता होती है, जिस क्षेत्र में जल की उपलब्धता होती है, हाँ, वह क्षेत्र जनसंख्या वितरण को प्रभावित करती है। वह क्षेत्र जनसंख्या वितरण को प्रभावित करती है। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करती है क्योंकि जल का महत्व हमारे दैनिक जीवन में है। जल का महत्व हमारे दैनिक जीवन में महत्वपूर्ण है। जल का महत्व हमारे दैनिक जीवन में महत्वपूर्ण है। इससे
कृषि कार्य, इससे कृषि कार्य एवं अपने दैनिक जीवन के कार्यों के लिए, अपने दैनिक जीवन के उपयोग के लिए उपयोग किया जाता है, उपयोग किया जाता है, कार्यों के लिए उपयोग किया जाता है। दूसरा लिखिए जलवायु, दूसरा लिखिए जलवायु, इसमें डैश दे करके लिखिए। मनुष्यों के लिए अनुकूल जलवायु वाले क्षेत्र में, मनुष्यों के लिए अनुकूल जलवायु वाले क्षेत्र में, अनुकूल जलवायु वाले क्षेत्र में जनसंख्या का बसाव अधिक होता है, जनसंख्या का बसाव अधिक होता है। मनुष्यों के लिए अनुकूल जलवायु वाले क्षेत्र में जनसंख्या का बसाव अधिक होता है, जबकि इसके विपरीत प्रतिकूल जलवायु वाले क्षेत्र में, प्रतिकूल जलवायु वाले क्षेत्र में बसाव अधिक होता है, जबकि प्रतिकूल जलवायु वाले क्षेत्र में जनसंख्या का बसाव कम होता है। हो गया। अगला लिखिए भू आकृति, भू आकृति में डैश दे करके लिखिए, भू आकृति में डैश दे करके लिखिए। मैदानी एवं हल्के ढलान वाले क्षेत्र, मैदानी एवं हल्के ढलान वाले क्षेत्र, मैदानी एवं हल्के ढलान वाले क्षेत्र में, हल्के ढलान वाले क्षेत्र में, हल्के ढलान वाले क्षेत्र में कृषि करना, कृषि करना, आवास बनाना, आवास बनाना, आवास बनाना, बोल तो ऐसे रहा जैसे फ्री में बांट रहा है। आवास बनाना, कृषि करना एवं परिवहन इत्यादि का विकास करना, परिवहन मतलब सड़क उड़क का, परिवहन इत्यादि का विकास करना आसान होता है, परिवहन इत्यादि का विकास करना आसान होता है, जबकि 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 पहाड़ों वाले क्षेत्र में, जबकि पहाड़ों वाले क्षेत्र में यह मुश्किल होता है, पहाड़ों वाले क्षेत्र में यह मुश्किल होता है, जबकि पहाड़ों वाले क्षेत्र में यह मुश्किल होता है। हो गया। इसलिए भू आकृति भी जनसंख्या वितरण को प्रभावित करती है, इसलिए भू आकृति भी जनसंख्या वितरण को प्रभावित करती है। हो गया। चलिए अगला लिखिए भूमि, और भूमि में डैश दे करके लिखिए उपजाऊ भूमि वाले क्षेत्र में, उपजाऊ भूमि वाले क्षेत्र में, उपजाऊ भूमि वाले क्षेत्र में कृषि कार्य, कृषि कार्य, उपजाऊ भूमि वाले क्षेत्र में कृषि कार्य आसान होता है, कृषि कार्य आसान होता है, जिस कारण से ऐसे क्षेत्रों में, जिस कारण से ऐसे क्षेत्र जनसंख्या वितरण को प्रभावित करता है, जबकि जिस कारण ऐसे क्षेत्र
जनसंख्या वितरण को प्रभावित करता है, जिस कारण ऐसे क्षेत्र जनसंख्या वितरण को प्रभावित करता है। चलिए अगला लिखिए। आर्थिक में पहला लिखिएगा खनिज और इसमें डैश दे करके लिखिए। आर्थिक कारक में पहला कारण लिखिएगा खनिज और इसमें डैश दे करके लिखिए। जिस क्षेत्र में खनिज का उत्खनन होता है, जिस क्षेत्र में खनिज का उत्खनन या उपलब्धता होती है, जिस क्षेत्र में खनिज का उत्खनन या उपलब्धता होती है वहाँ कल कारखानों इत्यादि का विकास होता है। वहाँ कल कारखाना इत्यादि का विकास होता है। कल कारखाना इत्यादि का विकास होता है, जिससे यह जनसंख्या वितरण को प्रभावित करती है। जिससे यह जनसंख्या वितरण को प्रभावित करती है। अगला लिखिए नगरीकरण और इसमें डैश दे करके लिखिए। नगरीकरण में डैश दे करके लिखिए। नगरों में उपलब्ध सुख सुविधा, नगरों में उपलब्ध सुख सुविधा या जीवन स्तर का उच्च होना, नगरों में उपलब्ध सुख सुविधा या जीवन स्तर का उच्च होना इत्यादि लोगों को नगरों की ओर प्रभावित करता है। इत्यादि लोगों को नगरों की ओर प्रभावित करता है। नगरों की ओर प्रभावित करता है। नगरों की ओर प्रभावित करता है, जो जनसंख्या वितरण का एक मुख्य कारण है। जो जनसंख्या वितरण का एक मुख्य कारण है। अगला लिखिए औद्योगिकीकरण। अगला लिखिए औद्योगिकीकरण। इसमें लिखिए औद्योगिकीकरण के फलस्वरूप उद्योगों में रोजगार के लिए कई लोग प्रस्थान करते हैं या कई लोग प्रवास करते हैं। कई लोग प्रवास करते हैं और वहीं बस जाते हैं। जो जनसंख्या वितरण को प्रभावित करती है। जो जनसंख्या वितरण को प्रभावित करती है। अगला लिखिए सांस्कृतिक सामाजिक कारक। इस पे लिखिए जिन स्थानों का सांस्कृतिक सामाजिक महत्व, जिन स्थानों का सांस्कृतिक सामाजिक महत्व ऐतिहासिक होता है, जिन स्थानों का सामाजिक सांस्कृतिक महत्व ऐतिहासिक होता है,
वहाँ की जनसंख्या अधिक होती है, वहाँ की जनसंख्या अधिक होती है, जो जनसंख्या वितरण को प्रभावित करती है।